नमस्कार दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लैंग्वेज का चैप्टर। आइए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके। लिंग्विस्टिक एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लैंग्वेज। आज हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। ये 6 नंबर और 3 नंबर के लिए आ सकता है आपके सामने। व्हाट इज लिंग्विस्टिक? लिंग्विस्टिक इज द फॉर्मल स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज विच इंक्लूडिंग स्पीच, साउंड, मीनिंग एंड ग्रामर। जो हम बोलते हैं उसमें ग्रामर कैसे यूज हो रही है, हमारे बोलने की स्पीच क्या है, साउंड क्या है और क्या जो हम बोल रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, इसकी बेसिक स्टडी को बोलते हैं। इसका मतलब बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी को बोलते हैं लिंग्विस्टिक स्टडी या लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज विद रिस्पेक्ट टू स्पीकर। जब कोई आदमी या जो कोई पर्सन या ऑपरेटर कहें वो बातें करता है या कम्युनिकेट करता है, उसके रिगार्डिंग में जब किसी स्टडी को किया, लैंग्वेज की स्टडी को किया जाता है, उसे बोलते हैं साइकोलिंग्विस्टिक। किसी पर्सन से रिलेटेड या विद रिस्पेक्ट टू स्पीकर, जो बोलने वाला है उसके रिस्पेक्ट में जब बातचीत की जाएगी। जब लैंग्वेज क्या है, जो हम बोलते हैं सामने वाला कुछ उसका मीनिंग निकालता है, परसीव करता है और उसी के बेस में वो रिस्पोंड करता है। क्या बेसिक क्राइटेरिया है इसके लिए? इसका 4 बेसिक रूल है। इट यूजेस सिंबल्स। लैंग्वेज में क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं। विच आर, जो सिंबल होते हैं वो साउंड की फॉर्म में हो सकते हैं, गेस्चर्स की फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, मेरी मूवमेंट्स को देख रहे हैं या आप गेस्चर कर रहे हैं। और इसके साथ रिटन, मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये 3 बेसिक रूप होते हैं जिसको हम देख के सिंबल्स को हम इंटरप्रिटेट करते हैं सिचुएशन को। It uses symbol which are sound, gesture और written characters, जो which represents object, event, action and ideas। लैंग्वेज का एक सिंपल रूल ये है कि जब हम बात करते हैं उसमें वो हम रिटन फॉर्म में हो सकती है, वर्बल फॉर्म्स में हो सकती है और साथ ही साथ गेस्चर मोड में भी हो सकती है। और इन तीनों से जब हम कोई बातचीत करते हैं बेस पे, तो वो या तो किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेगी या किसी इवेंट को आइडेंटिफाई करेगी या किसी सिचुएशन को आइडेंटिफाई करेगी। जैसे कि हम बात करते हैं राम बहुत अच्छा है, तो इस सिचुएशन में राम की सिचुएशन को आइडेंटिफाई किया गया है कि राम बहुत अच्छा है। और जो हमने बोला है उसमें करेक्टर्स यूज हुए हैं, राम बहुत अच्छा है। ये चारों करेक्टर्स हो गए, सिंबल्स हो गए। इट इज मीनिंगफुल, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। जाता राम स्कूल है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। राम स्कूल जाता है, ये एक मीनिंगफुल वर्ड है, मीनिंगफुल भी होनी चाहिए क्राइटेरिया इसका। जर्नेटिव इन नेचर, जितना ज़्यादा हम कॉम्बिनेशन और वर्ड्स को ऐड करते जाता है उसका मीनिंग निकलता जाता है। जैसे कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल बस में जाता है, वो वहाँ पर 9 बजे पहुँचता है। मीन्स ये एक कंटिन्यूटिव टाइप है। जितना ज़्यादा कंबाइंड करके सिंबल्स को, करेक्टर्स को ऐड करते जाएंगे उसका मीनिंग भी उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। एवरी लैंग्वेज हैज ए रूल। जितनी भी लैंग्वेज है, सभी लैंग्वेज का प्रोनाउंस करने का, बोलने का, लिखने का एक बेसिक रूल होता है। उसी के बेस पे हम मीनिंग को परफॉर्म करते हैं, मीनिंग को निकालते हैं। जैसे कि इंग्लिश में होता है, इंग्लिश के अलग रूल्स हैं। कुछ वर्ड्स में हम जैसे कि ओ को साइलेंट रख देते हैं, एल को साइलेंट रख देते हैं, ये बेसिक रूल डिफाइन होते हैं। हर एक लैंग्वेज का अपना रूल होता है, उसी रूल के अकॉर्डिंग आप पेपर देते हैं। अगर आपको आपका जो पेपर चेक होता है वो रूल के अकॉर्डिंग ही चेक होता है, नंबर आपके रूल के अकॉर्डिंग ही दिए जाते हैं। अगर आप इंग्लिश का पेपर देने गए हैं तो आपका जो पेपर चेक होगा वो इंग्लिश के बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। उसमें कहाँ सेंटेंसेस लगे हैं, कहाँ टेंस एक्यूरेट टेंस है या नहीं, नरेशन प्रॉपर यूज की गई है नहीं, तो उसके बेस पे आपको नंबर दिए जाते हैं। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है लैंग्वेज के? एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है बिल्डिंग ब्लॉक्स इसमें, कि इसमें हायरार्की नेचर रहता है। सबसे पहले इसमें होता है फोनेम्स, फिर मोर्फोनेम्स, फिर फ्रेज, फिर सेंटेंस। और ये हमेशा इसी हायरार्की को फॉलो करेंगे। सबसे पहले फोनियम्स आएंगे, फिर मोर्फोनियम्स आएंगे, फिर फ्रेज आएंगे, फिर सेंटेंस आएंगे।
फोनियम्स क्या है? फोनियम्स है सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टिंग्विश्ड वर्ड। डिस्टिंग्विश्ड मीन्स विशिष्ट, स्पेशल। जैसे करेक्टर्स हो गए अपने A to Z, TPSCHA। CH भी एक डिस्टिंग्विश्ड वर्ड है। इसका मीनिंग नहीं हो सकता, जो सबसे छोटी यूनिट है उसका मीनिंग नहीं होता। मॉर्फोनियम्स क्या है? स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल वर्ड इन लैंग्वेज। जो हम बोलते हैं उसमें सबसे छोटा वर्ड जिसका एक मीनिंग होता है। जैसे कि डिसलाइक, इसमें डिस का मीनिंग भी है, लाइक का मीनिंग भी है और इड का। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई आपके द्वारा बोली गई किसी चीज में। जब हम इसको ब्रेक करेंगे बिल्कुल छोटे से छोटे रूप में, तो हम उसके छोटे से छोटे पॉइंट को भी एक मीनिंग दे सकते हैं। सिंटैक्स क्या है? एक सिस्टम ऑफ रूल, सिस्टम ऑफ रूल विच जनरेट्स मीनिंग, कि किसको क्या बोलना है, किस वर्ड से क्या मीनिंग निकलेगा, जो प्री डिफाइंड है उस सिस्टम को फॉलो करना, वो होता है सिंटैक्स। दोस्तों लैंग्वेज एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से आपको एक 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सिंटैक्स मीन्स अगर हम कुछ बोलते हैं, जैसे हमने ये लाइन लिखी, फॉर्मल स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ये क्या हुआ? ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। ये एक सिंटैक्स के बेस पे लिखा गया पैटर्न है जिसका हम एक मीनिंग जानते हैं कि लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर की स्टडी करने को हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स। इस लैंग्वेज का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे कि कम्युनिकेशन कैसे होता है, कम्युनिकेशन में कैसे स्टडी को और डीप किया जाता है, कैसे एक पर्सन के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है लैंग्वेज के जरिए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्वेश्चन आपको? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब